बस एंटर बटन को प्रेस कर देना है। देखिए एम्प्लॉयी 114 प्रिया पटेल यहाँ पे नाम आ रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, जाऊँगा अपने डेटा में और चेक करता हूँ। देखिए एम्प्लॉयी 114 यहाँ पे दे रखा है और नेम यहाँ पे देख सकते हैं प्रिया पटेल, यानी बिल्कुल ये सही से काम कर रहा है, ठीक है? फॉर्च्यून ऑयल है, ठीक है? ये कौन सेल कर रहे हैं? नेहा सिन्हा आ गया, ठीक है? मान लीजिए टाटा टी है, ये कौन सेल कर रहे हैं? तो रिया शर्मा आ गए। वेलकम है एक बार फिर से सभी लोगों का हमारे इस कंप्यूटर चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को एमएस एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोग वीलुकअप लगाना बंद कर देंगे। रिवर्स वीलुकअप लगाने के लिए भी आप लोग वीलुकअप नहीं लगाएंगे। उसके लिए मैं आपको एक ऐसा फंक्शन लेके आया हूँ जिसके हेल्प से आप लोग बहुत सारे काम इजिली कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक डेटा दे रखा है, ठीक है? यहाँ पे एक डेटा दे रखा है जिसमें सेल्समैन का मैंने कुछ नाम ले रखा है, का आईडी मैंने दे रखा है और वो कौन-सा प्रोडक्ट किस सिटी में और किस ज़ोन में और कितना क्वांटिटी में वो सेल कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे डेटा एक दे रखा है, ठीक है? आप लोगों को करना क्या है यहाँ पे, जैसे कि मैं अगर किसी भी सेल्समैन का आईडी यहाँ पे एंटर करूँ, तो सेल्समैन का जो जो भी नाम होगा, वो नाम आपको यहाँ पे आ जाए, या सेल्समैन का आईडी मैं दूँ, तो क्वांटिटी कितना उन्होंने सेल किया होगा, ठीक है? आईडी के हिसाब से भी हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आईडी के हिसाब से ज़ोन निकालना हो, तो वो भी देख सकते हैं। या फिर आपको रिवर्स में अगर VLOOKUP लगाना हो, ठीक है? लेकिन VLOOKUP हमने यहाँ पे लगाना है नहीं, तो हम लोग रिवर्स में VLOOKUP का अल्टरनेटिव भी यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट में कॉलम 3 पे है, ठीक है? और यहाँ पे देख सकते हैं और नेम ऑफ सेल्समैन जो दे रखा है प्रोडक्ट से पहले दे रखा है। तो अगर पहले दे रखा हो तो भी हम लोग आराम से इसका VLOOKUP निकाल सकते हैं, यानी डीगेट फंक्शन के हिसाब से उसका वैल्यू को लुकअप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग ये सभी काम कैसे करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको इस तरह से एक हेडिंग ले लेना है, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे सेल्समैन आईडी ले रखा है, आपके केस में कुछ और हो सकता है, ठीक है? तो आप लोग उस हेडिंग्स को यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है? सेल्समैन आईडी मेरा था, तो सेल्समैन आईडी मैंने यहाँ से ले लिया है और मुझे चाहिए था सेल्समैन का नाम, तो मैंने वो भी ले लिया, ठीक है? अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको चले जाना होगा डेटा टैब के अंदर, डेटा वैलिडेशन के अंदर, यहाँ से सेटिंग के अंदर आपको जाना होगा लिस्ट, ठीक है? लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो लिस्ट आपको चूज़ कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका रहेगा एनी वैल्यू, ठीक है? एनी वैल्यू से आपको हटा के लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे सोर्स पूछा जाएगा, तो सोर्स में आपको वो डेटा देना है, जिसका आप लोग यहाँ पे रेंज बनाने वाले हैं, ठीक है? यहाँ देख सकते हैं रेंज हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट मैंने कर रखा था पहले से। एम्प्लॉयी 101 से लेके एम्प्लॉयी 121 तक यहाँ पे सभी रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा, ठीक है? अब यहाँ से होगा क्या कि जो भी आईडी मुझे चाहिए वहाँ से मैं ये आईडी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखिए नाम ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, ठीक है? ये तो आपको पता होगा, ठीक है? अगर नहीं पता होगा तो अच्छा है आप लोगों ने ये जान लिया, ठीक है? तो चलिए जानते हैं हम डीगेट फंक्शन यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है? सबसे पहले यहाँ से जो भी फंक्शन हट लगा हुआ था उसे मैंने यहाँ से हटा दिया है। थोड़ा-सा मैं यहाँ से ज़ूम कर देता हूँ, ठीक है? अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाइए, उसके बाद डीगेट फंक्शन आएगा, डीगेट मैं यहाँ से लगा लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ से टैब बटन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है? आपसे पहले पूछा जाएगा डेटाबेस, डेटाबेस मतलब आपका जितना भी डेटा है, ठीक है? पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। देखिए मैंने पूरा डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है? कोमा दे रहा हूँ, ठीक है? अभी देखिए मैंने इसे टेबल में कन्वर्ट करके रखा है। अगर आपका टेबल में कन्वर्ट नहीं है तो भी ये काम कर जाएगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट किया है, वो आगे मैं बताऊँगा क्यों किया है, ठीक है? उसके बाद आपको फ़ील्ड लेना है, ठीक है? फ़ील्ड मतलब आप कौन-सा डेटा यहाँ से निकालने जा रहे हैं, ठीक है? मुझे चाहिए नेम्स ऑफ सेल्समैन, नेम्स ऑफ सेल्समैन लिखा हुआ है, इस सेल में मैं इसी सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। आप चाहे तो यहाँ पर भी जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, इस वाले सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, कोमा दे देना है और आपको यहाँ पे पूछा जाएगा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में जब आपसे पूछा जाएगा तो क्राइटेरिया हम लोग देंगे सेल्समैन आईडी और एम्प्लॉयी का जितना भी आईडी यहाँ पे शो हो रहा है वो। यानी ये वाला सेल और ये वाला सेल, दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? इस तरह से। उसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है, बस एंटर बटन को प्रेस कर देना है। देखिए एम्प्लॉयी 114 प्रिया पटेल यहाँ पे नाम आ रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, जाऊँगा अपने डेटा में और चेक करता हूँ। देखिए एम्प्लॉयी 114 यहाँ पे दे रखा है और नेम यहाँ पे देख सकते हैं प्रिया पटेल, यानी बिल्कुल ये सही से काम कर रहा है, ठीक है? अब मैं यहाँ से कोई और आईडी यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि 117 मैंने ले लिया। देखिए सुनीता शर्मा करके यहाँ पे आ रहा है। 117 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, देखिए 117 में सुनीता शर्मा बिल्कुल ये अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है? अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको क्वांटिटी जानना हो, ठीक है, तो भी आप लोग कैसे जान सकते हैं? या फिर जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था अभी, अभी मैंने रे आपको जो बताया था कि यहाँ पे जो नेम ऑफ सेल्समैन था, ठीक है? उसे मैंने आपको सेलेक्ट करके बताया था। अगर मुझे लिख के लाना हो तो कैसे ये लाएगा? देख लेते हैं हम लोग। बस आपको यहाँ से क्या करना है, पूरे डेटा को मैं एडिट करके बस आपको समझा देता हूँ, ठीक है?
डीगेट फंक्शन जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि पहले पूरा डेटा को रेंज जितना भी अभी आपका डेटा है, पूरे डेटा को सेलेक्ट कीजिएगा, कोमा लगाइएगा और वहाँ पे आप लोग क्या करते थे कि नेम्स ऑफ सेल्समैन मुझे चाहिए था, ठीक है? तो मैं नेम्स ऑफ सेल्समैन वाले सेल को सेलेक्ट किया था। आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से लिख भी सकते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्यूटीवाई मुझे क्वांटिटी चाहिए तो मैं क्यूटीवाई मैंने लिख दिया है, ठीक है? अब आपको करना क्या है, बस सिंपल यहाँ से क्यूटीवाई आपने लिख लिया इन्वर्टेड कोमा के अंदर, बस कोमा लगा दीजिए और जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था सेल्समैन आईडी और जो भी यहाँ पे आईडी मैंने यहाँ पे रेंज लिया था उसको सेलेक्ट कर लिया था। यानी J5 से लेके J6 सेल्समैन आईडी और उसके नीचे जो वाले सेल को मैंने सेलेक्ट किया था और बस एंटर कर दूँगा, आपका डेटा यहाँ पे देखिए आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे नेम्स ऑफ सेल्समैन में आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है? जैसे K2 मैंने सेल यहाँ पे सेलेक्ट किया था, बस K2 सेल में सेल को सेलेक्ट ना करके उस सेल में जो लिखा हुआ है, उसे भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेम ऑफ सेल्समैन, ठीक है? नेम्स ऑफ सेल्समैन से लिखा हुआ है ना उस डेटा में, बस उसी सेल के अंदर जो भी डेटा लिखा हुआ है, बस उस डेटा को मैंने बस इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया है। देखिए ये काम कर जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है देख लेते हैं एक बार, ठीक है? तो एरर यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो सकता है नेम लिखने में। देखिए नेम वहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, वहाँ पे नेम्स होना चाहिए था इसलिए एरर आ गया है। बस यहाँ पे नाम यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है? उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर देखिए इन मैंने यहाँ पे पूरा डेटा एंट्री कर दिया और इंटर बटन को प्रेस किया तो देखिए डेटा यहाँ पे आ चुका है सुनीता शर्मा। 117 में आप लोग यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, सुनीता शर्मा यहाँ पे आ गया है। यानी कि आप लोग चाहे तो यहाँ पे सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो उस सेल्स में जो भी लिखा हुआ है, उसको आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख भी सकते हैं, ठीक है? अब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपको मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल जैसे कि आपको बताया था कि मैच प्लस इंडेक्स में हम लोग मल्टीपल सेल को एक बार सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे जानना है सेल्समैन्स आईडी के बारे में जानना है, ठीक है? सेल्समैन्स आईडी वाइज़ और दूसरा मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ क्राइटेरिया कि यहाँ तो सेल्समैन आईडी मैंने फिक्स कर दिया है और यहाँ से मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए सेल्समैन्स आईडी जो भी है 112 वो किस सिटी में है वो जानना था मुझे, ठीक है? तो वहाँ पे देखिए 112 आपको मैं दिखा देता हूँ। 112 देखिए पुणे सिटी में दिखा रहा है। देखिए पुणे सिटी बिल्कुल सही आ रहा है। अब ये 112 जो है वो कौन-सा प्रोडक्ट सेल कर रहा है ये जानना है। तो देख लेते हैं हम लोग 112 जो है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 112 जो है प्रोडक्ट कौन-सा सेल कर रहा है? डाबर च्यवनप्राश। यहाँ पे देखिए आ गया है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही से काम कर रहा है। यानी मल्टीपल क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने लगा दिया है। एक ही बार में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये मल्टीपल क्राइटेरिया लगा कैसे? वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ तो आप लोगों ने जान लिया इस तरह से हम लोगों ने ये रेंज कैसे सेलेक्ट कर लिया किया हुआ है, ठीक है? ये जो आप लोग देख सकते हैं से हम लोग जो चेंज कर रहे हैं डेटा, वो कैसे हमने किया है, आप लोगों को अभी मैंने बता दिया था, डेटा वैलिडेशन की हेल्प से हम लोगों ने ये किया था, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे भी आप लोग डेटा वैलिडेशन ही लगा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आपको पहले क्या करना है देखिए, इस तरह का लगाने के लिए बस डेटा वैलिडेशन में जाना है, लिस्ट ले लेना है और इस बार मैंने क्या किया था, जितना भी हेडिंग्स था, उस हेडिंग्स पूरे को मैंने सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है? उसके बाद ओके मैंने कर दिया, तो ये सारा हेडिंग्स यहाँ पे आ गया। मुझे जिस हेडिंग के बारे में मुझे जानना है, उस हेडिंग के बारे में जान सकता हूँ और एक मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है सेल्समैन आईडी, ठीक है? सेल्समैन आईडी को बस मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। जो भी सेल्समैन आईडी मुझे देखना, उसका मैं यहाँ से आराम से देख सकता हूँ, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे रिवर्स वीलुकअप कैसे हम लोग काम करेंगे, ठीक है? रिवर्स वीलुकअप कैसे करते हैं? वैसे रिवर्स वीलुकअप लगाने के लिए आपको अलग से और भी कोई कुछ फ़ॉर्मूलाए होते हैं जिसको आपको यूज़ करना होता है, ठीक है? वो सब हम फ़ॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग डीगेट ही यूज़ करेंगे। डीगेट से ही हम लोग यहाँ पे काम चला लेंगे, ठीक है? तो करता कैसे है डीगेट यहाँ पे काम? तो इसको पूरा मैं हटा देता हूँ। इक्वल टू डीगेट यहाँ से सिंपली यूज़ करना है। और डीगेट यहाँ पे आ गया, डेटाबेस सेम वही फ़ॉर्मूला वही काम आपको करना है, पूरा फ़ॉर्मूला के अंदर जो भी आपका डेटाबेस हो, पूरे डेटाबेस को सेलेक्ट कीजिए, कोमा लगाइए। फ़ील्ड आपसे पूछा जा रहा है, फ़ील्ड आपको किसके बारे में जानना है? तो नेम्स ऑफ सेल्समैन ही है मेरे पास, तो वही जानना है और यहाँ पे जानना क्या है मुझे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज़ कीजिए, एंटर बटन को प्रेस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे रिवर्स वीलुकअप भी आराम से ये लग गया है, ठीक है? आपको अलग से और कोई फ़ॉर्मूला यहाँ पे नहीं देना है, बस रिवर्स वीलुकअप के लिए आपको बस डीगेट ही यूज़ करना है। ये देखिए सभी काम आराम से ये कर देगा, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पे नेम ऑफ सेल्समैन मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है? और यहाँ से मान लीजिए मुझे कोई और प्रोडक्ट वाइज़ मैं डाटा यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है? मान लीजिए फॉर्च्यून ऑयल है, ठीक है? ये कौन सेल कर रहे हैं? नेहा सिन्हा आ गया, ठीक है? मान लीजिए टाटा टी है, ये कौन सेल कर रहे हैं? तो रिया शर्मा आ गए, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे पतंजलि शैम्पू है, ठीक है? कोई प्रोडक्ट है,
किसे कौन सेल कर रहे हैं, तो वो आप लोग आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। रिवर्स वीलूकअप भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। अब लास्ट आपको मैं बता देता हूँ कि मल्टीपल क्राइटेरिया में आप लोग कैसे लगा सकते हैं। अभी आपको एक मल्टीपल क्राइटेरिया बताया था यहाँ पे, जिसमें आपको नो मैच इंडेक्स हो रहा था, ठीक है? यानी मैच इंडेक्स का यूज़ जैसे हम लोग करते थे, आप लोगों को एक वीडियो में बताया था, तो आप लोग ये वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप लोग डीगेट का ही यूज़ करेंगे। अभी आपको तुरंत बताया था, ठीक है? तो इसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ मल्टीपल रेंज यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है? पहले मैंने यहाँ पे रेट लिख दिया, ठीक है? उसके बाद मैंने नेम्स ऑफ सेल्समैन दे दिया, फिर यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट दिया है, उसके बाद सेल्समैन आईडी और सिटी दे रखा है, ठीक? जैसे मैं यहाँ पे किसी भी रेट को चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 1000 कर दिया, ठीक है? अब 1000 रेट वाले यहाँ पे मुझे जानना है किसके बारे में, 1000 रेट, और 1000 रेट जब आएगा, उसका नाम क्या है? नाम भी देख लेते हैं एम्प्लॉयी का क्या है। 1000 में नाम है यहाँ पे राहुल सिंह, ठीक है? मैं यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ, ठीक है? राहुल एस सिंह, ठीक है? अब यहाँ पे टैब बटन जैसे मैं प्रेस करूँगा तो उसका देखिए सारा डिटेल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? बस मैंने क्या किया, यहाँ पे रेट फिक्स किया है और उसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया, उस नाम रेट में कौन-सा सेल्समैन ने यहाँ पे सेल किया था, ठीक है? बस उसका मैंने नाम दिया है, बाकी सारा डिटेल ऑटोमैटिक यहाँ पे आ गया है। ये भी आपको बस डीगेट फंक्शन से ही आप लोग ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए कैसे ये काम करता है। सिंपली इक्वल टू डीगेट, अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा, आपको ये प्रैक्टिस भी हो गया होगा डीगेट फंक्शन हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। डेटाबेस हमारा क्या है? तो डेटाबेस हमारा ये रहा, ठीक है? इस पूरे डेटाबेस को हम लोग सेट कर लेंगे, कोमा लगा दिए हैं, ठीक है? उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फ़ील्ड, तो फ़ील्ड आपका क्या है? हमें चाहिए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है? और क्राइटेरिया, तो इस बार क्राइटेरिया में आपको ये पूरा देना है, रेट भी दे देना है, ठीक है? और नेम ऑफ सेल्समैन दोनों ही दे देना है, ठीक है? ताकि हम लोगों को क्या हो, दोनों के हिसाब से ये डेटा को ये कैच करे, ठीक है? दोनों के हिसाब से ये डेटा को ये यहाँ पे फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है? के बाद ब्रैकेट क्लोज़ करके इंटर बटन को प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया है, राहुल सिंह करके है, 1000 में पहले जाएँगे, 1000 देखिए ये रहा। के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राहुल सिंह करके नाम आ रहा है और अमूल बटर यहाँ पे वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। देखिए आराम से ये डेटा निकल के आ गया है। अब मुझे अगला डेटा में चाहिए, तो बस सिंपली मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसे आगे इस तरह से आपको ड्रैग कर देना है, ठीक है? जैसे ड्रैग किया देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अभी गड़बड़ क्यों हो गया? कि हमने यहाँ पे क्या किया था, इसे फिक्स नहीं किया था। रेंज को आपको क्या करना होता है, फिक्स करना होता है। रेंज को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे F4 यूज़ कीजिए आप लोग, ठीक है? F4 का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जितने भी रेंज दे रखे हैं, उस रेंज को आप लोग फिक्स कर दीजिए। पूरे डेटा को पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है। F4 से रेंज को फिक्स कीजिए, इंटर कीजिए। अब मैं यहाँ से इसे ड्रैग करूँगा तो अभी देखिए क्या होता है। अभी भी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने क्या किया, इसे टेबल में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है? तो सिंपली आप लोग यहाँ पे जाएँगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, टेबल डिज़ाइन, अगर टेबल आप लोगों ने नहीं बनाया है, तो आपका एक बार में हो जाएगा। अगर आपका टेबल बना हुआ है, तो इसे रेंज में वापस हम लोग इसे कन्वर्ट कर देंगे और कन्वर्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे जो शीट आपका है, ये देखिए अब आपका ये शीट देखिए फिक्स हो गया है, ठीक है? शीट आप लोगों का देखिए यहाँ पे फिक्स हो गया है, तो अब आप लोग यहाँ से आराम से ड्रैग कर दीजिए। सेल्समैन का आईडी भी पता लग गया है और उसका सिटी क्या है, देखिए वो भी यहाँ पे पता लग गया है, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया, रिवर्स वीलुकअप भी हम लोगों ने यूज़ कर लिया। हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल वीलुकअप देख लिया। हम लोग मैच प्लस इंडेक्स के हिसाब से जो वीलुकअप निकालते थे, उसका भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है? आपको नेम रेंज सेलेक्ट करना था। अगर किसी सेल वाइज़ आप लोग नाम दे सकते थे या फिर आप लोग चाहें तो उस सेल में जो भी लिखा हुआ है, उसको भी आप लोग डायरेक्ट टाइप कर सकते थे। तो इस तरह से आप लोग देख लिए डीगेट फंक्शन बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है, आप लोग इसका आराम से यूज़ कर सकते हैं। अपने डेटा को आप लोग वीलुकअप लगाना है, लुकअप करने के लिए अपने डेटा बड़े से डेटा को लुकअप करना हो, फाइंड आउट करना हो, इस फंक्शन का आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलूँगा सभी लोगों से जल्दी एक नई वीडियो में।